दोस्तों नमस्कार। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्लोगन है जो कि अक्सर वो अपने चुनावी भाषणों में या कहीं भी जनता को संबोधित करते हैं तो बोल देते हैं, क्या डबल इंजन की सरकार है ना। लेकिन बीते दिन 2 फरवरी को दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर ऐसा लगता है कि डबल धमाका कर दिया। दो चीज़ें हुई 2 फरवरी को। सबसे पहला चीज़ जो कि पूरे देश में प्रसिद्ध है आजकल, उसी के चर्चे हैं हर जगह पे, ईडी। केजरीवाल साहब को शायद ये 5वां समन दिया गया था, जिसमें कि 2 फरवरी के दिन उनको ईडी के समक्ष पेश होने को लिए कहा गया था शराब नीति घोटाले को लेकर के, और बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया था, जिसको कि केजरीवाल साहब ने खारिज कर दिया, नहीं गए। पहला चीज़ धक्का लग गया, मतलब सीधा खुली चुनौती एक तरीके से कि आओ हमें गिरफ्तार कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं आएंगे तुम्हारे पास पेश होने के लिए और बयान दर्ज कराने के लिए। पहली चीज़। दूसरी चीज़ इससे भी ज़्यादा दमदार है और इससे भी बड़ी है, और वो दिल्ली के अंदर, और वो भी बीजेपी के हेडक्वार्टर के सामने, बीजेपी के ऑफिस के बाहर केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, जिसमें कि जो आम आदमी पार्टी और पंजाब के जो मुख्यमंत्री भगवंत मान, वो भी शामिल हुए थे, और आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग जगहों से, दिल्ली के अलावा, सभी वहाँ पर आए थे और एक बहुत ज़बरदस्त मतलब कि प्रदर्शन किया गया। और प्रदर्शन का केंद्र क्या था, प्रदर्शन का जो विषय क्या था, चंडीगढ़ के अंदर थोड़े दिन पहले जो चंडीगढ़ के अंदर मेयर का चुनाव हुआ और उसमें जिस तरीके से धांधली की गई वोटों की, उसी चीज़ को लेकर के ये प्रदर्शन आज केजरीवाल साहब ने किया था। और इसके बारे में और बात करेंगे डिटेल में, लेकिन एक लाइन में बता दूं, खुले मंच से केजरीवाल साहब ने बीजेपी के ऑफिस के बाहर, बीजेपी के दफ्तर के बाहर ये नारा लगवाया कि गली गली में शोर है, भाजपा वोट चोर है। पूरे देश भर में ये शोर है कि भाजपा वोट चोर है। 2 ट्वीट में आपको दिखाऊंगा, एक आम आदमी पार्टी का और फिर केजरीवाल साहब का, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो ट्वीट किया गया कि मोदी जी के इशारे पर जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वोटों की डकैती की गई, आज उससे देश शर्मसार है। केजरीवाल साहब क्या कहते हैं कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी ने वोटों की चोरी की, ये लोग देश के लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। जनतंत्र और देश को बचाने के लिए अगर सड़कों पर भी उतरना पड़ा तो हम उतरेंगे, केजरीवाल साहब ने कहा। लेकिन ये ट्वीट में जो कहा इन्होंने, ये बहुत कम है, बहुत छोटा है। इससे कहीं ज़्यादा इन्होंने आज जो है अपने उस भाषण के दौरान कहा, जो कि प्रदर्शन में इन्होंने भाषण दिया था। ये पूरा जो मामला है चंडीगढ़ के अंदर जो मेयर का चुनाव हुआ था उसमें आपको पता है कि वहाँ पर जो चंडीगढ़ का जो मेयर है, जो नगर निगम है, वहाँ पर 36 का उसका स्ट्रेंथ है, और 36 में से बहुत सीधा सा गणित है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको उलझने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। 36 का स्ट्रेंथ है और 36 में से 20 पार्षद जो हैं वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास थे। वहाँ पर दोनों का गठबंधन इंडिया अलायंस का, और 16 जो है वो बीजेपी के साथ थे, जिनका कि अकाली दल के साथ गठबंधन था। लेकिन जब वोटिंग हुआ तो जाहिर सी बात है कि 20 जो लोग हैं, 20 जो पार्षद हैं, वो जो आम आदमी पार्टी का जो उम्मीदवार थे उनको वोट दिए, और 16 जो है वो एनडीए यानी कि जो मोदी जी के जो गठबंधन के लोग हैं उसको वोट दिए। लेकिन वहाँ पर खेल कर दिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने क्या किया कि ये जो 20 वोट थे, इसमें से 8 वोटों को अवैध घोषित कर दिया। और केजरीवाल साहब ने आज ये कहा कि जब वोटों की काउंटिंग वहाँ पर हो रही थी तो वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने दोनों में से किसी भी पार्टी के एजेंट को सामने नहीं बैठाया और चुपचाप अकेले
काउंटिंग कर दिया और उसमें से 8 वोट को अवैध करार दे दिया। उस पर कैमरे के अंदर मतलब सीसीटीवी वहाँ पर लगे हुए थे, उन्होंने इस चीज़ का बाकायदा जिक्र किया कि उनकी मतलब टाइमिंग ख़राब थी, उनका किस्मत ख़राब था कि उनके सारे जो कारनामे हैं वो कैमरे में कैद हो गए, कि किस तरीके से वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो उन जो बैलेट पेपर्स होते हैं उस पर खुद से निशान लगा रहा था, कुछ ऐसी तैसी कर रहा था ताकि उसको अवैध घोषित कर दिया जाए। केजरीवाल साहब ने यह भी कहा कि हमारे ही जो पार्षद हैं उन्हीं को वोट देने का ढंग पता नहीं है, बाकी बीजेपी के सभी के लोगों को वोट देना आता है, हमें ही वोट देना नहीं आता है। तो किस तरीके से शर्मसार किया लोकतंत्र को, और दिन दहाड़े चोरी की वोट की। और इसीलिए आज इस प्रोटेस्ट के अंदर इन्होंने खुलेआम ये नारा लगवाया कि बीजेपी के जो लोग हैं वो वोट चोर हैं, वोटों की चोरी करते हैं। और इससे भी आगे जिसकी की चर्चा हो चुकी है कि जब इतने छोटे से चुनाव के लिए, कि मेयर के चुनाव के लिए अगर बीजेपी के लोग इस तरीके के धांधली कर सकते हैं वोटों में, तो सोचिए कि जब लोकसभा का चुनाव होगा तो उसमें कितने बड़े लेवल पर धांधली करेंगे, क्योंकि उस चुनाव को तो ये किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं और उसके लिए लोग कुछ भी करेंगे। फिलहाल इस चीज़ को लेकर के जो आम आदमी पार्टी है, जिस तरीके की ये अनियमितता बरती गई है, इसको लेकर के आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अपील दायर किया है, एक याचिका किया है। और अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने इसकी सुनवाई करने के लिए वो तैयार हो चुके हैं और इन्होंने बोला है कि आप इस मामले को हमें भेज दीजिए, हम इसकी सुनवाई करेंगे। खैर वो तो अब बाद की बात होगी कि कब उस पर जो है जल्दी ही सुनवाई होगी हालांकि, और क्या डिसीजन आता है ये इम्पोर्टेंट है कि क्या डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट का, तब जा कर के इस पर कहीं कुछ हो सकता है। और उसके पहले भी ड्रामा हो चुका था मेयर के चुनाव को लेकर के, कि अचानक से जो है बीजेपी के लोगों ने ये कह दिया कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनकी तबीयत ख़राब है और इसीलिए चुनाव को कैंसिल करवा दिया था, क्योंकि उनको पता था कि हम जीतेंगे नहीं। सीधी सी बात है, जिसके पास 20 वोट है वो जीतेगा कि जिसके पास 16 वोट है वो जीतेगा, आप खुद सोचिए। तो इनको पहले से पता था कि हम जीतने वाले तो हैं नहीं, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि उनके वोट को ही अवैध कर दिया। और इस चीज़ को लेकर के आज दिल्ली के लोगों ने, आम आदमी पार्टी के लोगों ने इसीलिए प्रोटेस्ट एक आयोजित किया था बीजेपी ऑफिस के बाहर, बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने। फिलहाल अब इंतज़ार करना होगा कि इस चीज़ को लेकर के क्या निर्णय आता है कोर्ट का। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।